साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पीपल साहब, और आज हम उनसे बातचीत करने वाले हैं। आइए जानेंगे मध्य प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, जिस प्रकार उत्पीड़न हो रहा है, तमाम मामलों को लेकर आज सर से बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय भीम। धन्यवाद। जय भीम। सर मध्य प्रदेश के अंदर जब हम देखते हैं तो आज बीजेपी की सरकार है और जो उत्पीड़न हो रहा है, खासकर अभी जो सिवनी जिले में हुआ, उस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी कैसे देखती है? पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज्य में उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार, बहन बेटियों के साथ बलात्कार चरम सीमा पर है और उसके साथ साथ उनकी हत्याएं भी हो रही हैं। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी समय समय पर माननीय बहन जी के निर्देशन में और प्रदेश के जो मुख्य प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद हैं माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब, उनके नेतृत्व में हम लोग जो उनके हित में और न्याय के लिए बात होती है, बहुजन समाज पार्टी एक्टिव रह के वहाँ पर तुरंत हमारे कार्यकर्ता पहुँचते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। उसी तारतम्य में जो 2 मई को सिवनी जिले के कोराई ब्लॉक गांव सिमरिया और सागर, वहाँ पर 2 आदिवासी भाई, इनका नाम संपतराम और एक का नाम धनसा, जो अपने घरों पर लेटे हुए थे, उनको बेरहमी से मारा पीटा गया। जो बजरंग दल के कार्यकर्ता और श्री राम सेना के कार्यकर्ता थे, उनको घर से उठाकर लाए, उनको बेरहमी से पीटा और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। सर क्या सोचते हैं आप कि बीजेपी के शासनकाल में जिस प्रकार बजरंग दल कहो या श्री राम सेना कहो या फिर विश्व हिंदू परिषद, ये लोग एकदम उफान पर आ गए हैं और तूफानी तरीके से बहुजन उत्पीड़न करते हैं, तो क्या रहस्य है इस चीज़ का कि क्यों उनको इतनी शक्ति आ रही है, क्यों वो सांप्रदायिक ताकतें उनकी मजबूत हो रही है? भाई वो दहशत फैलाना चाहते हैं कि इस प्रदेश में ऐसी दहशत हो जाए कि लोग हमारे से डरने लगें और हम जो उनका प्लान और प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इस देश में संविधान बदलने के लिए और आरक्षण को ख़त्म करने के लिए, तो उसी तारतम्य में वो लोग SC ST जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको टारगेट बना रहे हैं और उनको अन्याय अत्याचार करते हुए उनकी हत्याएं कर रहे हैं या बहन बेटी के साथ बलात्कार कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया हुआ है और इस वोट के अधिकार की ताकत से हम लोग इनका मुकाबला करेंगे और अपने जो लोग भाई गरीब लोग हैं या अशिक्षित लोग हैं, उनको शिक्षित करते हुए उनको तैयार करेंगे। पर जो जुल्म जातीय अत्याचार कर रहे हैं, इस बात के लिए भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता माननीय बहन जी के आदेश पर, निर्देशन में, इंजीनियर रामजी गौतम साहब के नेतृत्व में हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। और माननीय सांसद जी ने खुद संज्ञान लिया। हमारी प्रदेश की मासिक बैठक थी 9 तारीख को। उस बैठक के बाद तुरंत हम शाम को वहाँ से निकले, पहले जबलपुर पहुँचे, जबलपुर से बाई रोड हम सिवनी पहुँचे और सिवनी पहुँचकर जो गांव हैं वहाँ पर पीड़ित परिवारों से माननीय सांसद जी ने मुलाकात की और मुलाकात करते हुए उनको न्याय दिलाने का पूर्ण आश्वासन दिया और इस मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज की सरकार को चेतावनी दी कि अगर इनको न्याय नहीं मिला तो इस बात को हम इस मध्य प्रदेश की सड़क से लेकर राज्यसभा के सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलेगा, माननीय सांसद जी लड़ाई लड़ते रहेंगे और मध्य प्रदेश में हमारी बहुजन समाज पार्टी पूरी लड़ाई लड़ती रहेगी। सर आपने लोकतंत्र की बात कही और संविधान की बात कही, और ऐसे में जिस लोकतंत्र में बीजेपी को इतना भर भर के वोट मिला, उन्हें चुन कर दिया गया, उसके बाद जो खरगोन में हुआ, जो अल्पसंख्यक समाज के साथ जिस प्रकार बुलडोज़र की राजनीति, बुलडोज़र मामा करके उन्हें बड़ा ही गर्व महसूस होता है, तो ऐसे में बहुजन समाज को, तमाम SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को क्या बताएंगे? देखिए, आज जो उनकी दमनकारी नीति जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को कुचलने की चल रही है, ये अंत चल रहा है। सरकार उनकी है, वो अपनी मनमानी कर लें, पर अब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इस बात से चिंतित हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है। मामा जी कह रहे थे कि हम 27% आरक्षण के साथ नगरीय निकाय पंचायत चुनाव कराएंगे। जब एक तरफ आप अच्छी पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, जो ट्रिपल टेस्ट की बात थी उस टेस्ट को आप पास नहीं कर पा रहे हैं, इसके उपरांत वहाँ पर डिसीजन आता है कि अब बिगैर आरक्षण के मध्य प्रदेश में चुनाव हों। ठीक इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का कर वो एक तरफ मुसलमानों पर भी अटैक कर रहे हैं और कहीं कहीं जहाँ पर
वीकर सेक्शन हैं, SC ST के लोग हैं जो कमज़ोर हैं या अशिक्षित हैं और मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगह पर दहशत पैदा करते हुए वो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, अब सरकार हमारी हमेशा बनती रहेगी। पर ये गलत है। माननीय बहन जी बहुत स्ट्रांग हैं और माननीय बहन जी के नेतृत्व में माननीय जो सांसद जी हैं यहाँ पर दिन रात एक क्यू हैं। हम लोग कल सिवनी में गए हैं, देवास में नेमावर की घटना हुई, वहाँ पर भी आदिवासी के पूरे परिवार को मारकर ज़मीन के गड्ढे में गाड़ा गया था। नीमच में और मंदसौर में भी ऐसी घटनाएं घटी कि वहाँ पर भी एक आदिवासी भाई को ट्रक से बांधकर घसीटते हुए मारा गया था। ऐसी सागर में, दमोह में ऐसी तमाम घटनाएं घट रही हैं, इनके साथ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल हो चुकी है। अब ये पाप का घड़ा अंत की ओर जा रहा है। 2023 में इसका बदला ये गरीब समाज जरूर लेगा। सर, इसके पहले भी मध्य प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के 6 MLA रह चुके हैं और समाज जो है वो विश्वास भी दिलाता है, बहुजन समाज पार्टी पर दिखाता है, सराखों पर उठाता है, लेकिन उसके बाद जब हमारे MLA चुन के आते हैं तो फिर इस प्रकार किस राजनीतिक मतलब बीजेपी की राजनीति हो या कांग्रेस की राजनीति का वो शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में समाज जो है निराशाजनक वातावरण समाज के अंदर आ जाता है। तो ऐसे में समाज को आखिर क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? समाज में अब जागरूकता आ रही है। जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मनी मीडिया, माफिया और साम दाम दंड भेद का उपयोग करते हुए उनको गुमराह किया गया और उनके सामने से सत्ता निकली है, उससे वो लोग आज हमारे लोगों को सबक मिला है और उस सबक का बदला मध्य प्रदेश में एक कैडर बेस पार्टी को खड़ा करके गांव-गांव में पोलिंग बूथ और सेक्टर कमेटियों को मजबूत करते हुए इस देश में जो संविधान को बदलने की इनके कहीं ना कहीं कथा भागवतों के माध्यम से या इनके RSS के लोग अपने बयानों में बयानबाजी करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज अब जागरूक हो रहा है कि कहीं ये 2024 में संविधान ना बदल दें। इसलिए अब एकता आ रही है, हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस कार्यकर्ताओं को तैयार करके पोलिंग बूथ का संगठन, सेक्टर का संगठन मजबूत बनाने के लिए माननीय इंजीनियर रामजी गौतम जी सांसद राज्यसभा ने अभी 9 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं को पूरे टिप्स दिए हैं। उस टिप्स पर हम लोग काम में लग गए हैं और आने वाले समय में जो नगरीय निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, पंचायत के चुनाव भी आ रहे हैं, इसमें हम लोग अभी प्राइमरी स्टेज को क्रॉस करके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे और 2023 में इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने पेश होने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पीपल जी और उनका कहना है कि आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। साथ ही अपने संगठन को लेकर वो काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि आने वाले समय में उनका संगठन जितना मजबूत रहेगा उतनी कड़ी टक्कर वो भारतीय जनता पार्टी को देंगे। इसके साथ ही दलित उत्पीड़न, पिछड़ों का उत्पीड़न और आदिवासी उत्पीड़न या फिर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के उत्पीड़न को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है। कहा है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से यह संसद में सवाल उठाने वाले हैं। इस संदर्भ में आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।